महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के नागपुर के घर ईडी की तलाशी चल रही है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के उगाही के आरोपों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ईडी का सर्च ऑपरेशन नागपुर में ईडी की मुंबई यूनिट ने चलाया है। बता दें कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में सीबीआई ने भी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटने के बाद परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा था कि देशमुख ने वाजे सहित कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों को रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने का लक्ष्य दे रखा है। देशमुख ने इन आरोपों से इनकार किया था। प्रारंभिक जांच के आदेश के बाद देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। देश में आपातकाल लागू किए जाने की 46वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और कहा कि कांग्रेस की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने न केवल हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला बल्कि हमारे महानुभावों की ऐतिहासिक विरासत को भी अंधेरे में रखा था। आपातकाल की बरसी पर पीएम ने उन महानुभावों को याद किया है जिन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था और लोकतंत्र की रक्षा की थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑक्सीजन को लेकर गठित उप समिति ने दिल्ली सरकार पर ही सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई रिपोर्ट में समिति ने कहा कि 25 अप्रैल से 10 मई तक दूसरी कोविड लहर के चरम के दौरान दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मात्रा को जरूरत से 4 गुना बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि दिल्ली को अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती तो कोरोना के ज्यादा केसों वाले 12 राज्यों में ऑक्सीजन का संकट पैदा होता। रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली सरकार द्वारा की गई वास्तविक ऑक्सीजन खपत 1140 मीट्रिक टन बेड क्षमता के आधार पर बनाए गए फॉर्मूले के आधार पर 289 मीट्रिक टन से लगभग 4 गुना अधिक थी। 2 बच्चों की नीति की वकालत करने को लेकर असम सरकार इन दिनों सुर्खियों में है। असम सरकार की इस नीति को व्यापक रूप से लागू करने के लिए अगले महीने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नया कानून लाया जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि यह कानून केवल 2 बच्चों तक वाले लोगों को सरकारी नौकरियों और कल्याणकारी योजनाओं के लिए योग्य बना सकता है, अर्थात 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरियां और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 51,667 नए मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों की संख्या 3,34,445 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 1,329 लोगों की इसकी वजह से मौत हुई है। अब तक देश में कुल कोरोना वायरस की वजह से 3,93,310 लोग मारे जा चुके हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।